स्वागत है आप सभी लोगों का। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इवैल्यूएशन ऑफ साइबर फिजिकल सिस्टम प्रोडक्ट। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि साइबर फिजिकल सिस्टम क्या होता है, बीच में एक वर्ड यूज कर दिया गया है प्रोडक्ट। तो हम इसको भी देखेंगे कि साइबर फिजिकल सिस्टम प्रोडक्ट होता क्या है और इसके इवैल्यूएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या मेथोडोलॉजी होती है इवैल्यूएशन करने की और कौन कौन से पैरामीटर हम इवैल्यूएट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लो आप साइबर फिजिकल सिस्टम का। तो जो साइबर फिजिकल प्रोडक्शन सिस्टम होता है ना, दैट इज़ बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। बहुत सारे टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ होती हैं। इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे साइबर सिस्टम में यूज़ होती हैं, साइबर फिजिकल सिस्टम में यूज़ होती हैं। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, मतलब जो मैन टू मशीन कम्युनिकेशन था उसको हम मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन बना दिए। यहाँ पे मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जो कंट्रोल है एक मशीन का वो दूसरे मशीन के हाथ में आ गया है, मतलब एक मशीन दूसरे मशीन को कंट्रोल कर रही। इससे पहले क्या होता था कि एक आदमी मतलब मैन क्या कर रहा था, एक मशीन को कंट्रोल कर रहा था। अभी आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा कि रसिया ने एक फाइटर प्लेन बनाया है जिसका नाम है चेकमेट, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक तो पायलट होगा जो कि आदमी होगा, दूसरा जो को पायलट है, इसमें को पायलट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, और को पायलट जब फाइट चल रही होगी उस टाइम पे वो पायलट को असिस्ट करेगा। मतलब जिस प्लेन में दो पायलट हो सकते थे, मैन मेड दोनों इंसान हो सकते थे, वहाँ पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। तो यहाँ पे क्या है, एक मशीन दूसरे मशीन को कंट्रोल दे रही है, मतलब इनपुट दे रही है। अब ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट एंड थिंग्स ऑलरेडी आप जानते हो, तो इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है हमारे साइबर फिजिकल प्रोडक्शन सिस्टम। साइबर फिजिकल सिस्टम में भी इनका यूज़ होता है। अब कहोगे कि यहाँ पे एक वर्ड है प्रोडक्शन, उसका क्या मतलब है? तो सिंपल मतलब है प्रोडक्शन मतलब किसी चीज़ को बनाना या मैन्युफैक्चर करना। तो जब हम किसी इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट हम डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर वहाँ पे साइबर फिजिकल सिस्टम का हम यूज़ करेंगे और उसका यूज करके जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो उसे हम कहेंगे साइबर फिजिकल प्रोडक्शन सिस्टम। साइबर फिजिकल प्रोडक्शन सिस्टम को अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो यहाँ पे दो रिसोर्सेज यूटिलाइज होते हैं। एक तो हमारे पास क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है, और दूसरा रिसोर्स क्या हो सकता है आपके पास, जो प्रोडक्शन इक्विपमेंट हैं या जो मशीन्स आप यूज़ कर रहे हो, ये दो ब्रॉडर। अब क्या है, आपके पास अगर कोई ऐसा सिस्टम है जो ह्यूमन रिसोर्स को भी मैनेज कर रहा है और आपके मशीनरी रिसोर्स को भी मैनेज कर रहा है, तो वो बेसिकली अंडर आता है आपके साइबर फिजिकल प्रोडक्शन सिस्टम। मैनेज करने का मतलब ये है यहाँ पे कि मशीन को एफिशिएंटली कैसे यूज़ करें, जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है उसको एफिशिएंटली कैसे यूज़ करें, तो ये सारी होती हैं। ये सब कैसे होता है, जो हमारा साइबर फिजिकल प्रोडक्शन सिस्टम होता है ना, ये बहुत सारे इंटरफेस जनरेट कर देता है चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। आज जो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है, प्रोडक्शन लाइफ साइकिल है, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा इंटरफेस जनरेट कर देता है, और जो ह्यूमन रिसोर्स होता है उसको यूटिलाइज करके वो सारे इंटरफेस को वो कंट्रोल करता है। और उसमें बहुत सारे इंटरफेस जो होते हैं वो मशीन टू मशीन कम्युनिकेट करते रहते हैं, मतलब वहाँ पे डायरेक्टली ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। तो ये एक एडवांटेज होता है। बेसिकली इसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं ना ऑटोमेशन, इसी चीज़ को कहते हैं ऑटोमेशन, की चीज़ें अपने आप हो रही हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम साइबर फिजिकल सिस्टम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये क्या है, एक तरह से ऑटोमेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक ऑटोमेशन है, दैट इज़ कोऑपरेटिव एलिमेंट कनेक्टिविटी विथ ईच अदर इन द सिचुएशन डिपेंड द वे। जिस तरीके से डिपेंड करता है उस हिसाब से हमारे जो एलिमेंट होंगे वो एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे और अक्रॉस द प्रोडक्शन लेवल कनेक्ट करेंगे। मतलब आप समझ लो कि जितना भी प्रोडक्शन लेयर बन रही है वहाँ पे लेबल बन रहा है। सपोज कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ रॉ मटेरियल से और फिनिश तक पहुँचने पे बहुत सारे लेयर्स होंगे, तो हर लेयर को एक दूसरे से कनेक्ट करना, लॉजिस्टिक, नेटवर्क सपोर्ट, डिसीजन मेकिंग, रियल टाइम प्रोसेसिंग, ये सारा काम जो करता है हमारा साइबर फिजिकल प्रोडक्शन सिस्टम करता है। तो वही चीज़ है साइबर फिजिकल सिस्टम जो है, उसी को अगर हम प्रोडक्शन में यूटिलाइज कर लें तो उसे हम कहते हैं साइबर फिजिकल प्रोडक्शन सिस्टम, और उससे कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसमें हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि जो आपका साइबर फिजिकल सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होती है। अब उसी को डायरेक्टली हम अपने प्रोडक्शन लाइन में ऐड कर दिए तो हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, जो कि कंट्रोल्ड होगा। हमारे साइबर फिजिकल सिस्टम थे, तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे साइबर फिजिकल प्रोडक्शन सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि इसका इवैल्यूएशन क्या है।
अब जैसे आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो ज़रूरी तो नहीं कि बस वही एक टेक्नोलॉजी है और आप पे रिस्ट्रिक्शन है, आपको उसी को यूज़ करना है, उसके अलावा कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं। जब कोई चीज़ डेवलप होता है तो उसके पैरेलल ढेर सारी टेक्नोलॉजी डेवलप होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो साइबर फिजिकल सिस्टम है इसमें कई सारे मॉड्यूल्स हैं, कई सारे लोग ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको देखना है, उसका इवैल्यूएशन करना है। डेफिनेटली इवैल्यूएशन का जो डिक्शनरी मीनिंग है वही मीनिंग यहाँ पे भी है कि किस तरीके से हम उसको इवैल्यूएट करें कि आपके लिए कौन सा सिस्टम, कौन सा साइबर फिजिकल मॉडल जो है वो एफिशिएंट होगा। अब इवैल्यूएट करने के दो चीज़ हो सकते हैं, एक तो मेथोलॉजी कौन सा हम लगाएं, तो मेथोलॉजी भी ढेर सारी होती हैं, और मेथड कौन सा हमारा, ये भी ढेर सारा होगा। और दूसरा कि कौन कौन से पैरामीटर हमको एनालाइज करना है, वहाँ पे जो पैरामीटर हम यूटिलाइज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि हम किस लाइफ साइकिल, किस प्रोडक्शन सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे ढेर सारे पैरामीटर होते हैं, बट हम यहाँ पे स्पेसिफिक डिस्कस नहीं करेंगे। इन जनरल जो मेथड हम अप्लाई करते हैं और इन जनरल जो पैरामीटर हम वहाँ पे यूटिलाइज करते हैं एनालिसिस के लिए, इवैल्यूएशन के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ढेर सारे पैरामीटर्स हम वहाँ पे अप्लाई बेसिकली एनालाइज करते हैं, और बहुत सारे मेथड्स हैं, तो उस मेथड्स के डिटेल में नहीं जाना है। आप जब इवैल्यूएशन मॉडल पढ़ोगे, और ये आपको बुक में मिलेगा नहीं, ये केवल अभी रिसर्च पेपर की सारी चीज़ें हैं, रिसर्च पेपर ही मिलेगा। जब भी आप इस पर सर्च करोगे ना कुछ, तो सब कुछ जो आपको मिलने लायक होगा वो सारा रिसर्च पेपर में रहेगा। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि एब्स्ट्रैक्ट दिख रहा है, बाकी का जो पेपर है वो दिख ही नहीं रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बेसिक ही रखना है। आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको उतना ही वहाँ पर लिखना है। अब ये आपको एक इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी दिख रही है कि किस तरीके से हमको करना है। हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक इवैल्यूएशन मॉडल आपको ऐसे ही बनाना है, ये नहीं बस सिंपल आपको यहाँ पे बॉक्स बना लेना है, इस बॉक्स को 2 पॉइंट्स कर लेना है, ठीक है। 2 पॉइंट्स क्यों? क्योंकि एक में हम उसकी एबिलिटी देखेंगे, जो एबिलिटी है उसकी, उसको इवैल्यूएट करेंगे, एक में उसकी हम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे। परफॉर्मेंस और एबिलिटी मतलब दोनों में आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। परफॉर्मेंस क्या होता है कि कोई कैसा परफॉर्म कर रहा है, और एबिलिटी मतलब उसकी एबिलिटी क्या है। एबिलिटी देखो, परफॉर्मेंस आपके एबिलिटी से कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे सपोज एक एग्जांपल लें, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई करके 100 मार्क्स ला सकते हो, ये आपके अंदर एबिलिटी है, बट आप उस एबिलिटी को यूटिलाइज नहीं करोगे तो आपके परफॉर्मेंस तो 100% रहेगी नहीं। ज़रूरी नहीं आप ये पेपर पढ़ोगे नहीं तो आपके 100 मार्क्स आएंगे, नहीं आएंगे। पढ़ोगे तो आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो आपके पास लाने की एबिलिटी है, आप ला पाते हो नहीं ला पाते हो, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। तो वही बेसिक डिफरेंस होता है एबिलिटी और परफॉर्मेंस में आपको। तो दोनों पैरामीटर हम यूटिलाइज करते हैं कि हम जो यहाँ पे फिजिकल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, साइबर फिजिकल सिस्टम, उसकी एबिलिटी क्या है, वो क्या क्या कर सकता है, और यहाँ पे जब हम उसको प्रोडक्शन लाइन में ऐड कर दें तो वो क्या क्या कर पा रहा है। ये दोनों चीज़ें हमको यूटिलाइज करना होता है। ये कैसे करोगे? अब देखो, मान लो हमारे मोबाइल में कितना डाटा स्टोर होगा, उसका रैम कितना है, कितना फास्ट चलेगा, बाकी उसका डिस्प्ले कैसा है, पिक्चर कैसी दिखेगी, ये सारी टेक्नोलॉजी वहाँ पे डाली गई है। इस हिसाब से हम मोबाइल ख़रीदते हैं। अब मोबाइल ख़रीदने के बाद हमको पता चलता है कि यार कैमरा तो इन्होंने बता रखा है कि 100 मेगापिक्सल का है, बट ये काम तो 32 मेगापिक्सल के बराबर भी नहीं कर रहा है, 18 मेगापिक्सल के बराबर भी नहीं कर रहा है। तो ये है उसकी परफॉर्मेंस कि उसमें टेक्नोलॉजी है, बस वो टेक्नोलॉजी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो ये हमें देखना होता है कि जो हमने साइबर फिजिकल सिस्टम लगाया है उसमें टेक्नोलॉजी कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं और उन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये बस आपको 3-4 ब्लॉक बना देने हैं, और ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ वो सारे इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर्स आप इसमें से याद रख लेना, जैसे परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मॉड्यूलरिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, यूजेबिलिटी क्या है, मेंटेनेबिलिटी क्या है, प्रोडक्ट की एफिशिएंसी क्या है, ऑटोमेटिक प्लानिंग क्या है, उसमें ऑटोमेशन एडॉप्शन, सोशल इंटरेक्शन, सपोर्ट एंड डिसीजन, ये सारे पैरामीटर्स हैं जो हमको वहाँ पे देखने होते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए। और डेफिनेटली साइबर फिजिकल सिस्टम में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि जो साइबर फिजिकल सिस्टम होते हैं उसमें मॉडर्न टाइम में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं। अब हमको परफॉर्मेंस के लिए सारे पैरामीटर्स लिख देने हैं। यहाँ पे कुछ इनके सब पॉइंट्स हैं, अगर आपको याद रहता है तो वेल एंड गुड, पॉइंट्स मार्क करके लिख देना। अब आपके एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैंने इससे पहले डिस्कस किया कि इवैल्यूएशन ऑफ साइबर फिजिकल प्रोडक्शन सिस्टम, तो आपको वहाँ पे ये सारे पॉइंट्स मेंशन करने हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा साइबर फिजिकल सिस्टम के बारे में,
थोड़ा सा उसकी मेथडोलॉजी की किस तरीके से इवैल्यूएशन होते हैं और कौन कौन से पैरामीटर का इवैल्यूएशन करना है। इतना चीज़ आप लिखोगे, आपको जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, ये हो गया एंड, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।